2 3 सेट हुआ। हाँ। चलिए बच्चे, आज हम लोग मैथ का सवाल बनाते हैं और सेट नंबर आज हम लोग थर्ड 2 सेट समाप्त कर चुके हैं और आज थर्ड नंबर सेट स्टार्ट करते हैं। और हमारा जो बनाने का तरीका होगा, जो 1 बाय 1 सवाल बनाएंगे, एक एक करके बनाएंगे और आपसे रिक्वेस्ट होगा कि आप प्यार से एकदम बोर्ड देखेंगे। ये 8 क्लास का है और ये मॉडल सेट थर्ड ले रहे हैं, ठीक है। और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, जितना सवाल है सारा इंपॉर्टेंट है, सारा बताएंगे, लेकिन आप एक बार एक करके प्यार से देखेंगे। मैं हर सवाल को 1 बाय 1 सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। चलिए बच्चे, एट फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कहता है कि 5x + 10y, 5x + 10y का गुणनखंड है ना, गुणनखंड का है। गुणनखंड का मतलब क्या होता है? फैक्टर करना। तो आप ये सवाल आप ये सवाल को ऑप्शन के तरीके से बना सकते हैं। कैसे बनेगा चलो देख सकते हैं। आप इससे भी गुना करिए, 5 गुना x, 5x आ गया, ऊपर वाला पहुंच गया, 5 दूनी 10 और y का y, ये तो एक ही लाइन में बन गया, कोई ऑप्शन की जरूरत भी नहीं पड़ा, है ना। बड़ा ही सिंपल बन गया। i × x, i पे x और 5 दूनी 10 y का y लग गया, इसीलिए पहला ऑप्शन सही हुआ। चलिए बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए बच्चे, सार गुणनखंड का मतलब होता है कॉमन फैक्टर और सार गुणनखंड का मतलब होता है कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर कैसे बनेगा? चलिए, आप पहला सवाल को देख लिए, इस प्रकार से था। चलिए हम मिटा रहे। चलिए अब हम लोग सार गुणनखंड का मतलब होता है कॉमन फैक्टर। तो देखिए, सबसे पहले 2x लिखेंगे और जब हम 2x को तोड़ेंगे तो 2 गुना x टूटेगा, ठीक है। अब आगे हम 3x² को तोड़ते हैं तो 3x × x, ठीक है। आगे बढ़ेंगे 4x³, तो 4 को जब तोड़ेंगे तो 2 × 2 में टूटेगा, 2 × 2, x का पावर 3 है, मतलब x x x। अब तीनों में से जो मिलेगा, तीनों में से जो मिलेगा वही आएगा सार गुणनखंड। अब देखिए 2 है तो 2 यहाँ, लेकिन इसमें 2 नहीं है, तो ये तो नहीं होगा। चलो अब आपको चुनना पड़ेगा x ही, क्यों? कैसे? 3 यहाँ है लेकिन इसमें 3 नहीं है, तो मतलब एक वैसा डिजिट को चुनना है जो तीनों में होगा, उस है ना, तभी बनेगा सारा गुणनखंड। अब x यहाँ है तो x यहाँ भी है और x यहाँ भी है, इसलिए सिर्फ एक ही चीज मिला, इसलिए x आएगा आंसर, इसलिए x आएगा आंसर। चलिए बच्चे, आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। बड़ा ही मीठा सवाल है, सवाल नंबर 3। ये तो बहुत ही सुपर सवाल है। पहले ब्रैकेट का काम होता है, बोडमास के रूल को आप भी फॉलो कर सकते हैं, बोडमास के रूल को भी फॉलो कर सकते हैं आप। देखिए 39 और 39, 39 में से 9 जाएगा बच्चे तो 30 बचेगा। डिवाइड का सिंबल डिवाइड देंगे और इसको 3 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे? 30 आएगा 10 बार, इसलिए 10 आया। और बहुत ही मीठा आंसर। और बच्चों को कहना है सर पहला ऑप्शन बार से हो जा रहा है। हाँ, हो जाएगा, कोई बात नहीं है। क्वेश्चन सब देखना और आंसर से मतलब रखना। बड़ा ही मस्त क्वेश्चन है। सवाल नंबर 4 की ओर बढ़ने का प्रयास करते हैं, तब तक इसको बहुत ही प्यार से मिटाना हो भाई, तो देखा जाए। चलिए नेक्स्ट, ये भी सवाल अपने आप में बहुत ही शानदार, लाजवाब, ललन टॉप क्वेश्चन। देखो सबसे पहले क्या है, m² को जब हम m² को बच्चे m से मल्टीप्लाई करेंगे, m² को जब हम m से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा m³। अब अगर m² को n से गुना करो, m² को n से गुना करेंगे बच्चे तो आ जाएगा m²n। अब हेलो, बड़ा ही लालन टॉप सवाल था। आप बीच में है प्लस, है ना, आप बीच में आप प्लस कर सकते हैं, ये वाला लिख लो, अरे वाला बीच में प्लस कर लो। आप देखो कोई ऑप्शन है भाई, m² हवाई लो भाई, पहले ऑप्शन मिल गया बी नंबर। चलिए और बी नंबर है, हाँ से बाद बी नंबर है, m³ और m²n। अरे ऑप्शन नंबर बी सही हुआ, ऑप्शन नंबर बी सही हुआ। आगे का सवाल इस प्रकार से सवाल बनते रहेगा और बनाने का सीरीज जारी रहेगा और सवाल नंबर नेक्स्ट बनाने का प्रयास करते हैं। सवाल नंबर 5 बच्चे, 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? सवाल नंबर 5 क्या समझने का प्रयास करो। हेलो, चलिए कहा भी जाता है कि काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए यार। और चलिए मैथ बना रहे हैं, x का x आगे आ गई, अरे ये आ जाएगा नीचे ना, मल्टीप्लाई से आ जाएगा ना डिवाइड में। क्या मजा आ रहा है भाई? चलो काट दो, 3 का पहाड़ा जानते हो कितना बार में? वाह, x बराबर 6। और बड़ा ही मीठा आंसर आया। और ये नंबर बड़ा ही शानदार जवाब,
नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बनाऊं आगे। चलिए बच्चे एकदम प्यार से आप बोर्ड देखिए, बहुत अच्छा लगता है जब आप। चलिए हाँ, इतना शांति रहेगा ना तो इतना मन दिल गार्डन गार्डन लगेगा। 2x माइनस 1/3 इज इक्वल टू 3। देखो बच्चे यह एक समीकरण है, यह इक्वेशन है। आपको इक्वेशन बनाने के लिए माइनस प्लस का हर कॉन्सेप्ट को जानकारी होना चाहिए, तभी तुम समीकरण बना पाओगे। लेकिन कोई बात नहीं, तुम नहीं भी जानते फिर सीख जाओगे। हेलो अभिषेक, और देखिए अभिषेक बाबू, बड़ा ही मीठा सवाल है, देख सकता है तू। पहले आप इस बात को जानते हैं भाई कि माइनस से उधर जाकर प्लस हो जाता है। पहला बात तो यहाँ तुमको समझ में आया। अब जब ये समझ में आया तो तुम लोग एक बात बताओ, तुमको सिर्फ बताए, किसी को मत बताना। नीचे एक डाल दो, डाल दे। अब 1 और 3 का एलसीएम 3 आ जाएगा। एक का पहाड़ा में कितना बार में? 3 बार में। 3 3 9 आगे आ जाओ, फिर से आगे बढ़ो। 3 का पहाड़ा में 3 कितना बार में? 1 बार में। लो 3 का पहाड़ा 3 कितना बार में? 1 बार में। 1 को 1 से गुना करेंगे 1 आएगा। और भाई अब ऊपर में आ गया 10/3। अब हमको 2x नहीं चाहिए मेरे डियर, x का मान चाहिए, x का मान। तो x का x रहने दो। सोनू सर ने आपको बहुत ही प्यार से सिखाया कि रे गुना में नीचे आ जाएगा भागा में, अब आगे आ जाएगा। 3 दूनी 6, कटेगा तो काट दो, नहीं तो छोड़ दो, कटेगा तो काट दो, नहीं तो छोड़ दो। चलो 2 का पहाड़ा में, 2 का पहाड़ा 5 बार में, 2 का पहाड़ा 3 बार में। 5/3 इज द फाइनल आंसर। 6 का ये होगा 5/3। 5/3। चलिए बच्चों आगे बनाने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह से बनते रहेगा, बस करते आप आराम से देखते रहिए, बड़ा ही मस्त सवाल है। चलो भाई, और मेरा विद्यार्थी ये भी क्वेश्चन सोल्व के बना दिया हो, जैसे जानना क्या कहता है, संख्या x और 5 का योग 12 है। अच्छा एक बात बताओ भाई, योग मतलब क्या होता है? जोड़। योग मतलब जोड़, योग मतलब जोड़ना, योग मतलब एडिशन करना, योग मतलब सम करना, है ना, जोड़ना। तब बताइए x और 5 का योग, x और 5 का योग 12 है। और शायद कोई ऑप्शन दिख जाए तो मजा आ गया भाई। ऑप्शन नंबर बी, बड़ा ही ललन टॉप आंसर भी है और ललन टॉप क्वेश्चन भी। अब एक बात बताइए, हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। हेलो 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 हेलो, आगे देखा जाए, मैं आगे में सॉल्व करने का प्रयास कर रहा हूँ। सवाल नंबर 8 क्या कहता है? सवाल नंबर 8 क्या कहता है? कोई बच्चे इसको ना ऑप्शन से उड़ा देगा, दिखा दूं मैं। कोई बच्चे ऑप्शन से उड़ा देगा, बोले कैसे? कौन ऐसा अंक है किसको जोड़ दो लगातार की? देखो लगातार का मतलब क्या होता है? कंसेक्यूटिव। कंसेक्यूटिव का मतलब लगातार। लगातार का मतलब एक के बाद 3 नहीं, एक के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, है ना। जैसे 14 के बाद 15, 15 के बाद 16, 16 के बाद 17। अब क्वेश्चन क्या बोला? देखो तीनों लगातार ही है, 16 17 18 15 16 17 51 52 53 और कोई नहीं। अब लेकिन कौन ऐसा योग मतलब जोड़, कौन ऐसा लगातार संख्या को जोड़ो कि आंसर 51 आ जाना चाहिए? तो भाई कोई को बच्चा बोल रहा है 16 17 18, क्या देख लो आज करके सबका हो जाए। चलो 16 17 18 भाई तीनों जांच कर लो। 8 7 15 से 21 के एक बार में 2 और 3 2 5वां गजब लाजवाब ललन टॉप एक लाइन में आंसर। तो ये बोल रहा है 3 लगातार को जोड़ो आंसर 51 लाओ। इसको लॉन्ग तरीका से बनाएगा तो मानना पड़ेगा माना कि पहला है ना, पहली लगातार x फिर x + 1 x + 2 r = 51, वहां से आपको ये आंसर प्राप्त हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चर्चा करते हैं, आगे आएंगे भाई। अब ये क्वेश्चन 9 नंबर भी अपने आप में शानदार जानदार रन टॉप सवाल है कि x का 1/4, x के 1/4। ऐसे एक बात बता दे भाई, x का 1/4, 1/4 मतलब 1/4, x का 1/4, x का 1/4 1/4 के प्रतिशत के मतलब का मतलब गुना y प्रतिशत है, y प्रतिशत है, y प्रतिशत मान। चलो मैं बता रहा हूं, चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को समझा रहा हूं भाई क्या कह रहे हैं। x का 1/4, x का 1/4, x का 1/4 का गुना y प्रतिशत का मान क्या होगा? मेरा विद्यार्थी बड़ी ही मीठा सवाल पढ़ता है। x को जब 1 से गुना करेंगे x आएगा भाई, x को हम जब 1 से गुना करेंगे x आएगा। हेलो 4 का 4। अरे मेरे विद्यार्थी प्रतिशत हटता है तो नीचे 100 हो जाता है। कई बात मालूम होना चाहिए, क्या बात मालूम होना चाहिए? प्रतिशत हटता है उसके नीचे क्या होगा? और मेरे विद्यार्थी इतना मस्त है कि x × y गुना करेगा x y आएगा भाई। 4 को 100 से तो 400 कोई ऑप्शन मिले तो बी नंबर। वाह मजा आ गया, मजा आ गया भाई, मजा आ गया। आगे अपने आप में भी शानदार जानदार एकदम मस्त क्वेश्चन है। आज 10 नंबर आप एकदम कितना प्यार से बैठे हो ना, बहुत अच्छा लगता है इतना प्यार से बैठते हो ना। चलो
आ गया। चलो सबसे बड़ी बात क्या है कि ये क्वेश्चंस अपने आप में मस्त है, एग्जाम में भी आता है और कहता है कि ये सवाल किसी को देख के मुंह में पानी भी आ गया होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम ही बनाएंगे। चलो x x, हेलो भाई, x का 40% 200 है तो x का मान क्या होगा? जो x का 40% तो 200, तो x का मान क्या होगा? चलो x का मतलब गुना, x का मतलब गुना ऑफ का 40%, 40%, 40%, 200, ठीक है। आगे x का x 40 का 40 और प्रतिशत जब हटता है मेरे यार तो उसके नीचे आ जाता है 100, उसके नीचे आ जाता है 100। फिर 200 का 200, 200 का 200, आगे बढ़ूं 40 को x से गुना करेंगे भाई 40 x आ जाएगा, नीचे 100 का 100, नीचे 100 का 100 इज इक्वल टू 200। हेलो भाई, नीचे कुछ नहीं तो एक डाल दो। अब मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, इस साइड सॉल्व हो चुका, मैं मिटा दे रहा हूँ। चलिए देखिए यहाँ पे जो बच्चा क्रॉस गुना में जानता है भाई, जो बचपन वो अपना क्या क्या बोलता है, परसों वो कहता है तिरछा गुना करो तो केचुआ गुना करो, क्या क्या बोलता है पता नहीं। तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है तो इंग्लिश मीडियम का बात होगी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। चलो फॉर 40 को x से गुना करेंगे जाएगा। अब जब हम 200 को इंटू 100, क्या यहाँ तक जब कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो बताइएगा, साथ मत रहिएगा। चलो x का x सेम लिखो। अभी ताजा अभी बताएं कि ये साइड है गुना में भाई, गुना में रहना भी सारा जगह भाग। ये बच्चा बोला सर 0 0 काट दीजिए, हमने कहा ठीक है काट दे रहे। एक बच्चा बोला सर 520 काट दीजिए, हमने कहा काट दिए। अब एक बात बता, x बचा 50 बचा भाई, और उधर एक 0 बच गया, एक 0 बच गया। हर एक बच्चा बोलता है 50 का पारा नहीं जानते, हमने कहा एक काम करो, बोका तो 50 का पारा नहीं जानता, 5 का 5 देखो, 1 0 1 0 2 0 भाई 500 आ गया, 500 ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। बड़ा ही लाजवाब सवाल है, बड़ा ही लाजवाब। आ गया ये और सबसे मीठा क्वेश्चन, कितना प्यारा लगा, टॉप क्वेश्चन है ये। अष्टभुज, अरे भाई अष्टभुज ऑक्टागोनल अष्टभुज में कितना भुजा होता है? 8 गो। क्वेश्चन में आंसर है, हम बोलेगा 3 कोण में कितने भुजा? 3 गो भाई। अरे त्रिभुज में कितने भुजा? 3 गो। पंचभुज में कितने भुजा? 5 गो। षष्ठभुज में क्या भुजा? 6 गो। अरे पूछा अष्टभुज में क्या भुजा? 8 गो। क्यूट सवाल रहेगा। आ गया। अब चलिए आगे आ जाओ, मैं इसको ऑप्शन नहीं दिया, क्यों दूंगा भाई? टाइम पास के लिए। चलिए आगे आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, सवाल नंबर 12। चलिए मैं 12 नंबर बता रहा हूँ। हेलो कोई नंबर बोलता है, कोई नंबर बोलता है, नंबर नहीं होता, नंबर होता है। बोलने पहले कोई सीख लो। चलो चतुर्भुज के चारों कौन? एक बच्चा बोलता है चतुर्भुज, नहीं चतुर्भुज नहीं, चतुर्भुज, चतुर्भुज क्या क्या बोलता है। चलो आगे आ जाइए, चतुर्भुज जिसको कहते हैं इंग्लिश में क्या बोलेंगे मालूम? चतुर्भुज को क्वाड्रिलेटरल। क्या बोलेंगे? क्वाड्रिलेटरल। द सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, द सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज 360, 360। चतुर्भुज के चारों कोनों का मान 360 डिग्री होता है। आरबी में पूछ दे त्रिभुज, त्रिभुज पूछ दे तो 180, चतुर्भुज पूछ दे तो 360, पंचभुज पूछ दे तो 540। अब बता दे षष्ठभुज, मैं तो बता दूं षष्ठभुज बता दो 720, 720। लेकिन आपको एग्जाम की दृष्टि से 3 तक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। त्रिभुज के तीनों कोनों का मान 180, त्रिभुज के चारों कोनों का मान 360 डिग्री, पंचभुज के 540 और षष्ठभुज के 720। चलिए बच्चे आगे आएंगे, बड़ा ही मीठा सवाल है। लो कोई बहुत प्यार से बोर्ड देखता है, इतना प्यार से बोर्ड देखता है लगता है कि चला रही है। व्युत्क्रम, हेलो भाई, हेलो व्युत्क्रम को कहते हैं एक और नाम, गुणात्मक प्रतिलोम। याद रखना भाई। 5 का, हेलो सवाल देख लो, 5 का व्युत्क्रम क्या होगा? अरे 8 क्लास के ईमानदार विद्यार्थी, 5 का व्युत्क्रम भाई आज जो बच्चा नहीं पूछेगा, चलो भाई इंग्लिश मीडियम से बोल देते हैं। व्युत्क्रम को कहते हैं इनवर्स। 5 का इनवर्स क्या होगा? तो भाई गुणात्मक प्रतिलोम या फिर व्युत्क्रम में कुछ नहीं करना, एक डाल देना नीचे, पलटा देना, इसमें प्लस माइनस दे लगता है। व्युत्क्रम बोले पलटा देना। 5 का 1/5 भाई लिख लो, 1/5 लिख लो, 1/5। 5 का व्युत्क्रम। कोई तो गपिया है बैठ के। अच्छा एक बात बताओ, शिवम क्यों गपियाते हो भाई? कितना सुंदर स्मार्ट लड़का है, फिर भी गपियाता है, शोभा देता है। बताओ शिवम पर कमाल गपिया रहा है, शिवम राणा नहीं गपिया रहा है। चलो आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। हाँ 14 नंबर सवाल, परिमेय संख्या मान। भाई कोई दुश्मन लोग है मेरा, लेकिन एक बात है, मेरा विद्यार्थी सच बोल रहा है, एकदम दिल का बंदा आ रहा है।
हाँ, पूरा गणित को पारी पारी करता है, अपना दुश्मन को बेहोश कर देता है वैसे बनाते बनाते। कैसे जानता है? वो मानक रूप बना के बैठ गया। अरे मानक रूप मतलब तुमको ये वैसा पहाड़ा पढ़ो जिसमें दोनों चीज आना चाहिए। उनको बोलेगा चरखा पहाड़ा, अरे वो कहते हैं चरखा पहाड़ा तो आता है। मैंने बात दुक्का पहाड़ा पढ़ा, दुक्का पहाड़ा कितना बार में? 4, 2 बार में। कितना बार में? 4 बार। दो पहाड़ा कितना बार में? 6। 4/3 कहीं माइनस वाला है। वाह मजा आ गया। सी नंबर -4/3 सी नंबर। चले हेलो, कोई गप मत करना, जिस तरह से तुम ईमानदार बैठे हुए, जिस तरह से तुम ईमानदार बैठा हुआ। चलिए अब मैं 15 नंबर का सवाल यहाँ में बना रहा हूँ, इस बोर्ड में लिखिए। चलिए बच्चे आगे देखने का प्रयास करेंगे। 14 नंबर तक हमने यहाँ पे डिस्कस किया। 15 नंबर का सवाल क्या कहता है, मैं इस उस बोर्ड में, लेकिन मैं वो बोर्ड नहीं दिखाऊंगा आपको मैं उसका आंसर मैं यहाँ पे लिखूंगा। चलिए देखिए यहाँ पे 15 नंबर का बहुत ही मीठा सवाल है। कहता है 3/-5। वाह, बोलने भी तो सीखो, मेरा जैसे बोलने भी सीख गया। -5/3, 22 का मान बता दो ना। हमने कहा आंख मूंद के काटो को 3 माइनस भी काट दो, 5 भी काट दो, कुछ नहीं, 3 का 3, 5 का 3 का 3, 3 का 3, 5 का 5, 5 का 5, 1 गुना 1, 1 गुना 1, कुछ नहीं होगा। 1 को जहाँ ऑप्शन है वहां है ना, डी नंबर ऑप्शन होगा। माइनस कट गया सर, माइनस कट गया, माइनस कट गया भाई, दो जगह ऊपर नीचे माइनस है, कट गया। आंसर एक आएगा, इस सवाल का आंसर एक आएगा। लिख लो जल्दी से भाई। ऑप्शन नंबर नहीं दिख रहा है तो ऑप्शन नंबर डी कर दो या फिर राइट आंसर लिख दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो, गप मत करना पीछे से, कोई भी बच्चे गप नहीं भाई, कैमरा में आवाज आ जाएगा, फंस जाओगे तुम। चलो 16 नंबर पता चल जाएगा जो बच्चा गप किया। 2 का पावर 0। हेलो, 2 का पावर 0। सोनू पंडित, बड़ा शानदार लाजवाब क्वेश्चन है। सोनू पंडित बोल रहे हैं क्वेश्चन मेरा मुंह में पानी आ गया। आपने कहा भाई तेरा भी सबका आया होगा। किसी का पावर 0 रहे आंसर 1 आएगा, किसी का पावर 0 रहे आंसर 1 आएगा भाई। 1 2 और फाइनल आंसर 2 आएगा। फाइनल आंसर 2 आएगा जो ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी है। बड़ा ही लाजवाब सवाल है। आगे बढ़ो, अब क्या बढ़ जाओ। चलिए आगे आ जाइए, सवाल नंबर 17। हेलो, सवाल नंबर 17 बच्चे ईमानदारी पूर्वक वोट देने का प्रयास करेंगे। रितेश कुमार जी, तुम जो कपिया रहा है, तो क्या सोच रहा अपने आप में सभी सवाल जानता होगा, क्योंकि 8 क्लास का ईमानदार लड़का का पहचान है। थोड़ा शांत रहेगा लेकिन मैथ को ढूंढ देगा। चलिए यहाँ पे देखिए 17 नंबर आ जाओ। हेलो 17 नंबर। हेलो अभिषेक जी, हाँ 1/3 का योज्य प्रतिलोम। अरे मेरे विद्यार्थी, योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम को इंग्लिश में कहते हैं एडिटिव इनवर्स। तो सीख लो भाई। और इसको तुम याद रखना, अभी हमने बताया व्युत्क्रम और गुणात्मक प्रतिलोम। मैं व्युत्क्रम का मतलब पलटा दिए थे, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। लेकिन जानते हो योज्य प्रतिलोम का मतलब क्या हुआ? प्लस रहे तो माइनस कर देना, और माइनस रहे तो प्लस करना है। हाँ, ऊपर नीचे नहीं होता है योज्य प्रतिलोम में, ऊपर नीचे नहीं करना है। अरे प्लस रहे तो माइनस लगा देना। इट इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बड़ा ही लल्लन टॉप सवाल था 17 नंबर। बड़ा ही सुपर फैंटास्टिक। तो आपने एक बात को सीखा, क्या सीखा? आदि रहे गुणात्मक प्रतिलोम या फिर रहे व्युत्क्रम। अभी पूछ दो, अभी कोई पूछ दिया 8/3 का व्युत्क्रम बताओ, तो 3/8। कोई दिक्कत नहीं? नहीं, यही क्वेश्चन राजा 8/3 का योज्य प्रतिलोम बताओ, तो -8/3। योज्य प्रतिलोम में उल्टा पुल्टा नहीं होता है, खाली माइनस से थोड़ा सा प्लस ले तो, और उल्टा पुल्टा किसमें करना है? गुणात्मक रहे या फिर व्युत्क्रम रहे। ओके, चलिए अंतिम सवाल 18 नंबर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। 18 नंबर सवाल डिस्कस करेंगे। और सच बात मैं बता रहा हूं भाई, मेरा विद्यार्थी जो है ना गणित को दिल से प्यार करता है, एकदम दिल से। रात को 3 घंटा मैथ बनाता है, सुबह उठता है उसमें भी 1 घंटा मैथ बनाता है, लेकिन फिर भी कहता है सर जी 18 नंबर आप ही बनाइए। तो मैं आप 18 नंबर कहता है कि आप ही बनाइए ना। आप हेलो मिथुन, मैं जान रहा हूं तुम्हें अच्छा लगता है, फिर भी कभी आना नहीं है। देखो यहाँ पे भाई 2/5 का समतुल्य परिमेय संख्या में ऑप्शन के साथ में लिख दूं। चलो ऑप्शन, पहला ऑप्शन 8/20, दूसरा ऑप्शन 1/5, तीसरा ऑप्शन, तीसरा 8/15 और आ जाएंगे बच्चे 20 भाई। अब रुक जाइए। हेलो, हाँ मैं एक शायरी मारता हूँ, मार दो भाई, चलो मारो। चलो देखिए शायरी का नाम है 2/5 का समतुल्य परिमेय संख्या।
हेलो, तो समतुल्य मतलब कौन ऐसा संख्या है कि जो इसमें से 4 को हम 4 को ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है जो समतुल्य देगा, मतलब सेम आंसर देगा। भाई मैं काट दूं, चलो इसको काट के भाई इसको काटू। कौन कौन पहाड़ा में आता है 20 दो का पहाड़ा में, और ये 10 बार में 5 इसको काटू। सर जी ऊपर 4 होगा ना, ऊपर 4 में गलती लिख दिया, काटे हैं गलत, सही 4 होगा ना। अरे यार यही देगा ना, हाँ। यही देगा, फिर काट दो वो 2 से, फिर काट दो, वाह 2/5 आ गया। अरे यही ऑप्शन से आएगा 2/5। यार चलो मैं इस ऑप्शन को याद करता हूँ। अरे समतुल्य परिमेय बोल रहा है, मतलब एक के जैसे आंसर आना चाहिए। जब यहाँ पे 2/5 है ना, इसे चारों में से 2/5 आना चाहिए, तो पहला ऑप्शन होगा। और आपको बच्चों को कहना सर और मैं याद करके दिखा दीजिएगा। चलो बताइए दूसरा ऑप्शन 1/5 है क्या? नहीं। चलो यहाँ पे देखा जाए 8/15 है, काटो क्या 2/5 आएगा? नहीं। इसके बाद कटमेंट करेगा, वो पता नहीं दूसरा पहाड़ा आता है किनका पहाड़ा आता है, ऐसा नहीं करता है। इसको ये कट जाएगा, लेकिन वो आंसर आएगा नहीं पता। तो देख लो 20 का पहाड़ा एक बार में, 20 का पहाड़ा 2 बार में आ गया है 1/2, लेकिन भाई 2/5 जो आया पहला नंबर में, इसलिए ये वाला ऑप्शन सही हुआ और मजा आ गया होगा। कल इसके आगे मैं आपको बताऊंगा, तब तक के लिए बाय बाय।